बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम है मेरे ब्लॉग में। कैसे हैं आप? उम्मीद है कि सारे ठीक ठाक होंगे और अल्लाह ताला सबको अपने घरों में खुश आबाद रखे। यहाँ पर जी 9वां मुहर्रम है और 9वें मुहर्रम की तैयारी कर रहे हैं। यहाँ पर जो है ना चावल बनेंगे मीठे, जो कि ज़रदा या मतंजन कह लें, क्योंकि बेटे की फरमाइश थी, बच्चों ने रोज़े रखे हुए थे तो कह रहे थे मामा मीठे चावल ज़रूर बनाना। तो मैंने कहा चलो एक मुकम्मल रेसिपी जो है ना वो आपको दे देते हैं, क्योंकि मैंने बहुत कम, मेरे ख्याल में मैंने बनाया ही नहीं है वीडियो में। तो क्योंकि मीठा जो है ना वो कम खाते हैं बच्चे, तो आज फरमाइश की थी तो इस पानी के अंदर मैंने 2 चुटकी बस नमक की डाली थी और 2 लौंग डाल के मैंने चावल जो है ना वो बॉईल कर लिए थे और बॉईल करके मैंने रख दिए थे। और यहाँ पर जो है ना जूस जो है ना वो जो ठंडा फ्रीज़र से निकाला था, और ये 2 कॉटन जो फ्रिज में रखे हुए थे तो बड़े ठंडे थे। तो बाहर जो है ना सुबह से बारिश लगी हुई है और मौका मिल नहीं रहा, हवस बहुत ज़्यादा था। तो ना ना बाहर बारिश थी तो हमने कहा कि अपना जूस बांट दे, टाइम नहीं मिल रहा, तो हमने अपने हिस्से का जो है ना वो निकाल लिया था और सबका एक एक हिस्सा जो है ना निकाला था। और यहाँ पर बच्चों में ना हम तकसीम कर रहे थे और बारिश में खूब भीगे हुए थे। तो जो है ना लंगर बांटना, हज़रत इमाम हुसैन का जो पानी बंद कर दिया गया था, वो जो तकलीफ़ें जो है ना, वो चीज़ें जो है ना वो इंसान को बड़ी तकलीफ़ दे होती है। तो बस उसी चीज़ को हम थोड़ा कम करने के लिए, अपने अंदर को सुकून देने के लिए ये सब काम करते हैं। वरना उनको तो इन चीज़ों की क्या ज़रूरत है, ये तो हम अपने सुकून के लिए करते हैं। तो यहाँ पर जी एक सालन का जो है ना, मैं अपना सालन जो है ना फीका सालन वो कैसे निकालती हूँ, और ये मुझे किसी ने पूछा था तो ये उसके लिए है। तो इस तरह से सालन जब बना लेते हैं मुकम्मल, उसके ऊपर अंदर जो है ना इसके सालन के मिर्च वगैरह नहीं डालते। तो ऐसे ही मैंने पका लिया है और पकाने के बाद फीका सालन जो है वो निकाल लिया है। उसके बाद अब इसके अंदर सारे मसाले वगैरह और डाले हैं, मिर्च नमक जो भी आपने डालना है, गरम मसाला, हरी मिर्चें, सब कुछ डाला है और फीका जो है वो मैंने पहले ही निकाल लिया था। तो यहाँ पर बस ये बता रही हूँ कि एक खाने को हम फीका और मसालेदार जो है ना वो कैसे करते हैं। तो अब ये मैंने फीका निकाला है और ये जो है ना इसमें मिर्च मसाला जो है ना शामिल कर लिया था। वैसे ही सीटी लगाकर हमने पका लिए थे चने। तो अब समझ आ गई होगी कि एक खाने का जो है ना वो 2 तरह से हम कैसे कर सकते हैं, फीका भी और मसालेदार भी। यहाँ पर चीज़ें हैं जी सारी कटी की हुई, और यहाँ पर मरब्बे वगैरह मैंने काट के रखे थे, और कलर वगैरह है, चीनी है, बलाई है और बादाम वगैरह हैं, और ये फूड कलर वगैरह पड़े हुए हैं, क्योड़ा एसेंस है। तो यहाँ ये सब चीज़ें मैंने इकट्ठा की थी और बेटे ने फरमाइश की थी जी कि ज़र्दा जो है ना वो मतंजन वो देसी घी का होना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने देसी घी शामिल किया है और इसके अंदर मैंने डाली है इलायची। हल्का सा मैंने उसको ज़रा सा कूट लिया था, दाने जो है ना वो बाहर निकल आए। हालांकि बच्चों को नहीं पसंद है, लेकिन उनको देगी जैसे बनता है ना वैसे चाहिए था, तो मैंने बनाया था उसी तरह से ही। तो यहाँ पर मैंने बलाई शामिल कर दी है साथ ही, और साथ ही इसके अंदर मैं ना शामिल कर दूँगी चावल। चावल मैंने काफ़ी देर से बॉईल करके रखे हुए थे, जब के बाहर जब मैं बांटने गई थी जूस वगैरह, तो तब ही मैंने बॉईल करके रखे थे, क्योंकि अभी खाना जो है ना वो बन रहा था, सफ़ेद चने और चावल जो है ना उबले हुए, वो बच्चे कह रहे थे कि आज हम ना अफ्तारी उसी के साथ करेंगे। तो यहाँ पर ना बस मैंने चावल डाल दिए हैं और इसके अंदर शामिल करूँगी चीनी। चीनी जो है वो शामिल कर दी है। अब मैं चाहती तो बलाई में भी डाल सकती थी, लेकिन मैंने फिर चावलों में ही डाल दिया। तो चीनी भी शामिल कर दी है। चीनी भी मैंने जितने चावल थे उससे थोड़ी कम मैंने चीनी ली है। तो बस इसको मैंने, जो पानी जो है ना इसका, जो चीनी वाला या जो भी इसके अंदर शीरा है ना वो ड्राई हो जाएगा जब चावल जो है वो चूस लेंगे ना पानी इसका, तो फिर इसके अंदर मैं ड्राई चीज़ें जो है ना
वो डाल दूँगी। मुरब्बे वगैरह डाले हैं और उसके अंदर मेवा है, बादाम है, सारा कुछ मैंने डाल दिया था। और केवड़ा एसेंस भी जो मैंने वो भी थोड़ा सा डाला था। और 3 कलर मैंने डाले थे इसके अंदर, सब्ज़ कलर डाला था, रेड कलर डाला था और येलो जो हम जर्दा रंग डालते हैं वो मैंने डाला था। और जल्दी जल्दी मैंने बनाया था, पानी में मैंने इसको हल नहीं किया था, हल करके नहीं डाला था, ऐसे ही ड्रप मैंने डाल दिया था। मैंने कहा कि पानी जो है ना अंदर जो इसके शीरा है उसकी वजह से वो नरम हो जाएगा, हल हो जाएगा जो कलर जो मैंने डाले हैं। तो बस इसके वो मैंने जल्दी जल्दी से दम लगा दूंगी क्योंकि टाइम बहुत कम था, अफ्तारी जो है ना होने वाली थी। अच्छा जी, यहाँ पर जी है मैंने लगा दिया है दम चावलों को। और रोल जो है वो फ्राई कर रहे थे, बस खाना रेडी था और साथ में ज़र्दा था और रोल फ्राई किए थे। और हलीम वगैरह जो है ना वो भी नेबर से आई थी तो वो भी पड़ी थी, तो नान भी थे। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें जो है ना मुहर्रम में हो या कोई ख़ास त्यौहार हो तो बहुत सारी इकट्ठी हो जाती हैं। और ये दिन जो ऐसे होते हैं कि दिल चाहता ही नहीं है कि बंदा कुछ करे, दिल अंदर से ही अफसुर्दा जो होता है, तो ना बस कुछ भी अच्छा नहीं लगता। बस ऐसे ही बंदा ना जैसे बेकार है, कोई दिल जो कहीं लगता ही नहीं है कुछ करने को, कुछ पहनने को या खाने को। तो इस तरह से ये ना दिन जो है ना कुदरती तौर पर बड़े ही अफसोस वाले जो होते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो मतंजन है वो रेडी हो चुका है। और ये बिल्कुल देगी जो जिस तरह से बनाते हैं बिल्कुल वैसे ही बनाया है। तो ये भी उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी भी अच्छी लगी होगी। रेसिपी इसीलिए मैंने इसके अंदर डाली थी ताकि फिर ना अलग से अगर मैं डालती तो फिर अलग से वीडियो बनती। तो मैंने कहा कि साथ में मुहर्रम है और मुहर्रम का जो न्याज दी जाती है तो उसमें भी ये शामिल हो जाएगा। तो यहाँ पर हम अफ्तारी जो है ना वो सब जो रेडी हैं कर रहे हैं। अभी अज़ान होने वाली है, इंतज़ार कर रहे थे। तो यहाँ पर बस बैठे थे। तो यहाँ पर ना जाने वाले थे तो वो आए थे हज करके, तो उन्होंने ना हमें ज़मज़म और ताज़ा खजूरें थी, बहुत ही मज़े की, बिल्कुल फ्रेश और ताज़ा थी। ऐसे हाथ लगाने से भी ना वो खजूर जो है ना ऐसे मलाई की तरह थी, बहुत प्यारी खजूरें थी। तो यहाँ पर अफ्तारी जो है ना उसी के साथ करेंगे। और मैंने यहाँ पर बिरयानी बनाई थी सहरी के टाइम, शाम रात को बनाई थी डिनर में, तो सहरी में भी बिरयानी खाई थी और साथ में बिरयानी रखी हुई है, साथ में मैंने दही भी लगाया था। तो इस तरह से ना कितने अल्लाह ताला नेमतें जो है ना वो मतलब हाज़िर कर देता है और इंसान उसका शुक्र अदा नहीं कर सकता, एक भी नेमत का शुक्र अदा नहीं कर सकता। और हमारे हुसैन के जो ख़ानदान थे, जो हमारे नबी के ख़ानदान थे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान से थे, और कैसे उन्होंने पानी के बग़ैर और खाने के बग़ैर और इन चीज़ों के बग़ैर अल्लाह के नाम पर शहादतें दी हैं। तो उसका तो बस ना बयान ही नहीं किया जा सकता कि इंसान कुछ भी बयान करे, इस लायक ही नहीं है कि वो कुछ बयान करे कि हमारे जो नबी थे उनके नवासों को कैसे कि दिल नहीं चाहता कोई हाथ लगाए, और जदीदों ने कैसे उनको वो किया, तो शहीद किया। तो वो उसका ना बंदा कुछ भी नहीं कह सकता कि अल्लाह ताला ने उनके ऊपर जो भी ये किया। तो अल्लाह ताला बस ना रहम करने वाला है सब पर। तो अल्लाह ताला जो ना उनके दर्जात सबके बुलंद करे और हम सब की भी माफ़रत करे, और उनका जो है ना हम हमेशा जो है ना सदका खाते रहें। और जो कहने वाले हैं, जो भी समझते हैं कि ये क्या है वो क्या है, वो ये कह के चले जाते हैं। ये नहीं पता होता है कि जो करने वाले वो कर जाते हैं, जो पाने वाले वो पा जाते हैं। तो यहाँ पर जी अफ्तारी जो है अल्हम्दुलिल्लाह हो चुकी है। और मेरे आंसू हैं कि 2 दिन से पहले भी मैं 9वीं और 10वीं मुहर्रम बहुत ज़्यादा रोई थी। तो बस यही ना बात करते करते ना इंसान हो जाता है। तो यहाँ पर ना सारे काम करके मैं फ़ारिग हुई थी, तो मेरे ना जो बर्तनों वाले जो ड्रॉल है ना उनके दरमियान मेरी फिंगर जो है ना वो आ गई और ब्लड भी निकलना शुरू हो गया और स्वेलिंग भी बहुत ज़्यादा हो गई थी, और इतनी तकलीफ़ थी मुझे कि मैं तो रोना ही शुरू हो गई। तो यहाँ पर मेरे लिए चाय वगैरह और पट्टी वगैरह भी की, गरम तेल करके ना वो लगाया था। तो मेरी वीडियो यहीं तक थी, फिर मिलते हैं जी, अल्लाह हाफिज़।